नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था एक्सेल के कुछ बेसिक शॉर्टकट्स के बारे में और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल के एडवांस शॉर्टकट्स और कुछ ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा पिछला वीडियो जो बेसिक एक्सेल शॉर्टकट के बारे में था वो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आप बेसिक और एडवांस दोनों प्रकार के एक्सेल शॉर्टकट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। पिछले वीडियो में हमने कंट्रोल+ F4 तक सारे शॉर्टकट्स के बारे में जानकारी ली थी। आज हम शुरुआत करेंगे कंट्रोल+ F6 शॉर्टकट के साथ। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इंतज़ार मत कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन आ रहा है उसे भी आप क्लिक कर दीजिए। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला शॉर्टकट आ रहा है वो है कंट्रोल के साथ F6। सपोज आपने एक से अधिक वर्कबुक्स को ओपन कर लिया है और आप एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाना चाहते हैं, तो टू स्विच बिटवीन वन वर्कबुक टू अनदर आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल+ F6। देखिएगा, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F6 फंक्शन की को प्रेस करूंगा तो मेरी ये जो दूसरी वर्कबुक है ये ओपन हो गई है। इस तरह से फिर से मुझे कंट्रोल+ F6 करना है जिससे मेरी ओरिजिनल जो वर्कबुक है उसमें मैं आ जाऊंगा। तो आप एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में जब भी जाना चाहें तो कंट्रोल+ F6 का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव ऑल्टर और टेप भी है, उससे भी आप एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक पे जा सकते हैं। ठीक इस तरह से कंट्रोल+ F9 जो अगला शॉर्टकट है उससे आप अपनी वर्कबुक को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास दो वर्कबुक ओपन है। अभी आप देखिएगा, मैं कंट्रोल+ F9 कीबोर्ड से प्रेस करूंगा और ये जो वर्कबुक अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही है ओपन है, ये मिनिमाइज़ हो जाएगी। ये मिनिमाइज़ हो गई। और जो दूसरी वर्कबुक है उसको भी अगर आप मिनिमाइज़ करना चाहें तो कंट्रोल के साथ F9 मिनिमाइज़ हो गई। ठीक इस तरह से आप फिर से इन्हें मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F10 आपको प्रेस करना है, मैक्सिमाइज़ हो गई। और हमारी जो ओरिजिनल वर्कबुक है उसे भी आप मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको कंट्रोल या कर्सर को वहाँ पर ले जाना होगा और देन फिर आप कंट्रोल F10 करेंगे तो आपकी ओरिजिनल एक्सेल वर्कबुक मैक्सिमाइज हो जाएगी। कंट्रोल F9 मिनिमाइज द वर्कबुक, कंट्रोल F10 मैक्सिमाइज द वर्कबुक। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल+ एरो कीज़। सपोज आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया है, कोई टेबल बनाया है और आप कंट्रोल के साथ जब एरो की का यूज़ करेंगे तो आपका जो लास्ट आपने टेक्स्ट लिखा है कर्सर आपका वहाँ पहुँच जाएगा। देखिएगा, सीरियल नंबर में मैंने अपना कर्सर रख रखा है और कंट्रोल के साथ जब मैं एरो की प्रेस करूंगा, राइट एरो की, तो कर्सर मेरा टोटल पे आ चुका है। ठीक इस तरह से अगर आप एक बार और कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो कर्सर नेक्स्ट टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उस पर डायरेक्टली जंप कर गया है। ठीक इस तरह से अगर आप डाउन एरो की को यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ तो लास्ट आपने 5 जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, वहाँ पर कर्सर पहुँच जाएगा। टोटल में आपने कर्सर रखा और डाउन एरो की यूज़ किया तो 3000 पे पहुँच जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं। आपने जहाँ तक टेक्स्ट लिखा है वहाँ तक डायरेक्टली अपने कर्सर को जंप करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल+ स्पेस। इसका हमको बहुत बार यूज़ करना होता है। हमें अपना कॉलम अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ स्पेस का यूज़ कर सकते हैं और ठीक इसी तरह से शिफ्ट+ स्पेस से हम अपनी रो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सपोज मेरा कर्सर अभी बी कॉलम में है और जब आप कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस करेंगे तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। जिस कॉलम में आपका कर्सर होगा बस आपको कर्सर रखना है और कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करना है। कंट्रोल स्पेस से वो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यदि आप रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ स्पेस की को प्रेस करना है। तो जिस रो में आपका कर्सर होगा वो रो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी शिफ्ट के साथ स्पेस। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल पेज अप। जब आप एक ही वर्कबुक में एक शीट से दूसरी शीट पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन कीज़ का यूज़ करना होता है। कंट्रोल पेज अप से आप एक शीट से दूसरी शीट पर जा सकते हैं। सपोज अभी मैं शीट नंबर 2 पे खड़ा हूँ, मुझे शीट नंबर 4 पे जाना है या शीट नंबर 1 पर आना है तो मैं कंट्रोल के साथ पेज अप और कंट्रोल के साथ पेज डाउन कीज़ का यूज़ करूँगा। पेज डाउन से मैं अगली शीट में आ जाऊँगा और पेज अप से फिर से अपनी ओरिजिनल शीट में आ जाऊँगा। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल+ इंसर्ट न्यू कॉलम या न्यू रो। जब भी आप कभी
नया रो या नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ न्यूमेरिकल प्लस को प्रेस करना होता है। उसके लिए आपको जिस कॉलम के बीच में नया कॉलम लाना है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा और देन कंट्रोल प्लस, नया कॉलम इंसर्ट हो गया। इसी तरह से अगर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो फिर से उस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिएगा और कंट्रोल के साथ न्यूमेरिकल माइनस बटन प्रेस कर दीजिएगा तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। यदि आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर उस रो को सेलेक्ट कीजिएगा जिसके पहले आप नया रो इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे मुझे 8th रो के पहले कोई एक नया रो इंसर्ट करना है तो आप 8 को सेलेक्ट कीजिएगा और कंट्रोल के साथ प्लस से नया रो इंसर्ट होगा और कंट्रोल माइनस से नया रो जो अभी इंसर्ट किया आपने उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। 5 डिलीट करना है तो 5 को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल माइनस। तो अभी आपने सीखा कि कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से हम नया रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस से उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल के साथ होम बटन। जब आप अपनी वर्कशीट के अंदर कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे तो अभी आपका कर्सर कहीं पे भी हो, कंट्रोल होम बटन से आपका जो फर्स्ट सेल है A1 वहाँ कर्सर आपका चला जाएगा। इसका ऑपोजिट है कंट्रोल एंड। जैसे ही आप कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो जो लास्ट सेल में आपने काम किया होगा कर्सर अपने आप वहाँ पहुँच जाएगा। शुरुआत में मैंने यहाँ पर इंडिया टाइप किया था, उसे बाद में डिलीट कर दिया है। तो जहाँ तक आपने काम किया होगा कंट्रोल एंड से आपका कर्सर वहाँ पर पहुँच जाएगा। कंट्रोल होम से फर्स्ट सेल पर और कंट्रोल एंड से लास्ट सेल पर जहाँ पर आपने काम किया हुआ है। नेक्स्ट शॉर्टकट आ रहा है दोस्तों कंट्रोल के साथ ग्रीव एसेंट। ये आपको अपने कीबोर्ड में एस्केप बटन के जस्ट नीचे मिलेगा या टेप बटन के ऊपर जो बटन है उसमें आपको मिलेगा। चलिए इसका यूज़ देख लेते हैं। सपोज हमारी कोई वर्कबुक है जिसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ किए हुए हैं। उन फॉर्मूलाज को यदि आप देखना चाहते हैं तो उसका एक सिंपल तरीका तो ये है कि आप सारे सेल्स में जाइए और पर्टिकुलरली आप ऊपर देखेंगे फॉर्मूला बार में आपको जो भी फॉर्मूला आपने यूज़ किया है वो यहाँ दिखाई देगा। पर ये काफ़ी मुश्किल काम है कि सब जगह आप जाकर क्लिक करें और देखें आपने क्या फॉर्मूला यूज़ किया है या किसी और ने क्या फॉर्मूला यूज़ कर रखा है। आप एक साथ सारे फॉर्मूलाज को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट यूज़ करना है कंट्रोल और ग्रीव एसेंट। इसका नाम दोस्तों अलग अलग है, इसलिए आपको जैसा ठीक लगे उस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर सारे फॉर्मूला हमारे सामने हैं। हमारी शीट पर जो फॉर्मूला है वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर से उन्हीं बटन्स को आपको प्रेस करना है, वो हाइड भी हो जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट आता है कंट्रोल के साथ एपोस्ट्रोफी। जब आप इसका यूज़ करेंगे तो जो भी आपने वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू जस्ट नीचे वाली सेल में कॉपी हो जाएगी। फिल डाउन की तरह ये काम करता है कंट्रोल एपोस्ट्रोफी। देखिए ऊपर वाली सेल में जो वैल्यू है वही सेल वैल्यू आपको नीचे वाली सेल में भी मिल जाएगी। एपोस्ट्रोफी यानी जैसे हम फादर्स नेम लिखते हैं FATHER फादर्स नेम, तो ये जो ऊपर की तरफ हम कोमा लगाते हैं उसे हम एपोस्ट्रोफी यहाँ पर बोल रहे हैं। तो कंट्रोल के साथ जब आप वो प्रेस करेंगे तो जिस भी सेल में आपने कर्सर रखा है उसके जस्ट ऊपर जो वैल्यू आपने लिखी है वो नीचे कॉपी हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट है कंट्रोल और सेमीकोलन। आप कंट्रोल और सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो करंट सिस्टम की जो डेट है वो आपकी स्क्रीन पर आपके सेल में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो जो करंट टाइम है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट देन सेमीकोलन। अब एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट आ रहा है दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और L फिल्टर। चलिए इसको हम यूज़ करके देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि इसका नाम है फिल्टर, आप अपने डेटा को फिल्टर करके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। कंडीशन के आधार पर जो डेटा हमको टेबल में से चाहिए वही हमारी स्क्रीन पर आएगा। इसके लिए आपको यूज़ करना है शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट और L। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपकी टेबल की जो हेडिंग्स हैं उन पर ऐसे एरो के साइन आपको दिखाई देंगे। इन एरो में आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सारे फील्ड्स भी दिखाई देंगे। इन फील्ड्स में से आप जिस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना चाहें उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे यहाँ पर पवन का रिकॉर्ड देखना है तो सेलेक्ट ऑल जो यहाँ दिया गया है उसे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से पवन का रिकॉर्ड सेलेक्ट कीजिए देन ओके। आप देखेंगे कि स्क्रीन पर केवल पवन का रिकॉर्ड ही फिल्टर होकर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह से जब हम किसी और एम्प्लॉय का भी एक साथ देखना चाहते हैं तो पवन के अलावा जैसे मुझे यहाँ पर अरविंद का भी देखना है तो अरविंद पर क्लिक कर दिया तो पवन और अरविंद सारे डेटा में से केवल ये दो
जो डेटा रोज हैं वही फिल्टर होकर हमारे स्क्रीन पर आ रही है। आप मल्टीपल फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सेलेक्ट ऑल पर जब आप क्लिक करेंगे तो सारे रिकॉर्ड्स फिर से आपके सामने आ जाएंगे। या तो आप सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कीजिए या फिर क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो सारे रिकॉर्ड आपको वापस से मिल जाएंगे। इस तरह से आप ये देखना चाहते हैं कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 5000 हो वो हमारे स्क्रीन पर आ जाए, तो आप बेसिक सैलरी पर जो फिल्टर दिया गया है उसे अप्लाई कीजिए। सेलेक्ट ऑल में आप यूज़ कीजिए 5000, देन ओके। आप देखेंगे कि जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 5000 है वही हमारी स्क्रीन पर है। इस तरह से एक साथ आप एक से अधिक रिकॉर्ड्स को भी यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये दोस्तों जो मैंने आपको बताया ये बेसिक फ़िल्टर एप्लीकेशंस हैं। फ़िल्टर दो तरह के होते हैं, बेसिक फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको इसको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से बेसिक फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर एप्लीकेशंस का यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको बेसिक फ़िल्टर के बारे में बताया। यदि आप अपने टेबल से फ़िल्टर हटाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से आपको कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करना है, फ़िल्टर आपकी टेबल से हट जाएगा। तो ये था हमारा शॉर्टकट कि किस तरह से आप फ़िल्टर अपनी टेबल्स पर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट आ रहा है वो आ रहा है Ctrl+0, हाइड द सेलेक्टेड कॉलम। जो कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे यदि आप उसे हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल और 0 आपको प्रेस करना है। सपोज़ हमारे केस में हम डी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डी कॉलम सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ 0। देखिए बेसिक सैलरी वाला जो डी कॉलम था हमारा वो अब हाइड हो चुका है। अब दोस्तों बिना कहीं और क्लिक किए यदि आप उसे वापस से अनहाइड करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और 0 वाला ही बटन, पर यहाँ पर जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल और सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कंट्रोल शिफ्ट और 0 वाली की, यानी 0 वाली की के ऊपर हमको ब्रैकेट क्लोज मिलेगा, सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज। उससे हम अपने हाइड किए गए कॉलम को फिर से अनहाइड कर पाएंगे। तो कीबोर्ड से आप प्रेस कीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट और 0 बटन, तो आपको जो आपने कॉलम हाइड किया था वापस से अनहाइड हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। सपोज़ हमने नेम वाला कॉलम को हाइड कर लिया है, कंट्रोल और 0 से हाइड हो चुका है। हाइड होने के बाद सपोज़ आपने कोई काम कर लिया या और कहीं क्लिक कर दिया है, अब आप उसे नेम वाले कॉलम को फिर से अनहाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डायरेक्टली कीबोर्ड से जब कंट्रोल शिफ्ट और सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज बटन प्रेस करेंगे तो अनहाइड नहीं होगा। उसके लिए हमको ध्यान रखना है कि जिस कॉलम को हमने हाइड किया है उसके पहले वाला कॉलम और उसके बाद वाला कॉलम हमको सेलेक्ट करना होता है। हमारे केस में हमने सी कॉलम को यहाँ पर हाइड किया है तो उससे पहले बी और डी इन दोनों कॉलम्स को हमको सेलेक्ट करना है और फिर से अनहाइड के लिए कंट्रोल शिफ्ट और सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज बटन को प्रेस करना है तो वो कॉलम फिर से अनहाइड होगा। तो ये था दोस्तों कि आप अपने कॉलम्स को हाइड अनहाइड कैसे करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद हम रोज़ को भी हाइड अनहाइड करना सीखेंगे, लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। उससे पहले अगला हम शॉर्टकट पढ़ लेते हैं कंट्रोल के साथ 1। जब आप कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल विंडो ओपन हो जाएगी। देखिएगा कंट्रोल के साथ 1, जब आप 1 प्रेस कर रहे हैं तो फॉर्मेट सेल कि आप अपने सेल का क्या फॉर्मेट रखना चाहते हैं, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, इस तरह से आप जो भी फॉर्मेट यहाँ पर अपने सेल के लिए अप्लाई करना चाहें वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ F5। यदि आप अपने सेल में टेक्स्ट या नंबर्स पर स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, अपने टेक्स्ट में बीच में लाइन लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ 5। जैसे आप 5 प्रेस करेंगे जो वर्ड आपने यहाँ पर टाइप किया हुआ है वो वर्ड बीच में से कट जाएगा, एक लाइन आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। हटाना चाहें वापस से तो कंट्रोल के साथ फिर से आप 5 प्रेस कीजिएगा, वो लाइन फिर से हट जाएगी। अगला है हाइड द सेलेक्टेड रो। जिस रो को आप सेलेक्ट करेंगे और उसे हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना है 9, और यदि आप उसे अनहाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और ओपन सर्कुलर ब्रैकेट बटन को आप प्रेस कीजिएगा। चलिए एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज पवन नाम का जो ये रो है इसे हम हाइड करना चाहते हैं तो हमको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ 9। पवन वाला रो यहाँ पर हाइड हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर और कहीं क्लिक नहीं किया है और फिर से मैं उसे अनहाइड करना चाहता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट और उसी 9 बटन को
फिर से प्रेस करना है। 9 बटन से यहाँ मीनिंग है कि हमने शिफ्ट प्रेस कर रखा है कीबोर्ड से और ओपन सर्कुलर ब्रैकेट बटन है उसको हमको प्रेस करना है। तो फिर से देखिएगा वो पवन वाला जो रो था वो फिर से यहाँ पर अनहाइड हो चुका है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, यदि आपने हाइड करने के बाद और कहीं क्लिक कर दिया है तो उसे फिर से अनहाइड करने के लिए आपको यूज़ करना है जिस रो को आपने हाइड किया है उसके पहला वाला नंबर और उसके अगला वाला रो, दोनों रोज आप सेलेक्ट कीजिएगा और फिर प्रेस कीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट और 9 बटन यानी ओपन सर्कुलर ब्रैकेट बटन। तो इस तरह से आप अपनी शीट पर रो और कॉलम दोनों को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट आ रहा है शिफ्ट के साथ F11। जब आप शिफ्ट F11 प्रेस करेंगे तो आप एक नई वर्कशीट इंसर्ट कर पाएंगे। अभी मेरी वर्कबुक में 3 शीट्स हैं, शीट 2, शीट 4 और शीट 5। यदि मैं चाहता हूं कि मुझे एक नई वर्कशीट और इंसर्ट करनी है अपनी वर्कबुक में तो आपको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ F11। जैसे आप शिफ्ट 11 प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि एक और नई शीट हमारी वर्कबुक में इंसर्ट हो चुकी है। कई बार दोस्तों हमको ज़रूरत पड़ती है कोई स्पेशल कमेंट देने की, उसके लिए जिस सेल में हम कमेंट देना चाहें वहाँ पर खड़े होकर आपको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ F2। सपोज हमारा ये कोई डेटा है, यहाँ हम कमेंट देना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ F2 कमेंट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ जो भी कमेंट देना चाहें वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्टकट आ रहा है ये काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी काम आता है। आप जब भी कोई एक्सेल में फॉर्मूला इनपुट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला विंडो को ओपन करने का जो शॉर्टकट है वो है दोस्तों शिफ्ट के साथ F3। जैसे आप शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ आप अपने फॉर्मूला को सर्च भी कर सकते हैं और सर्च करने के बाद उसे इंसर्ट भी कर सकते हैं। जब हम आगे के वीडियोस में फॉर्मूला टैग की बात करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बता दूंगा। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट आ रहा है शिफ्ट के साथ F5 सर्च बॉक्स। ये सर्च बॉक्स हमने पहले भी देखा था, उस समय हमने इसको ओपन किया था कंट्रोल के साथ F बटन से और रिप्लेस के लिए हमने यूज़ किया था कंट्रोल के साथ H बटन। उसी फाइंड को हम अब शिफ्ट के साथ F5 से भी ओपन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अगला जो शॉर्टकट है वो है F1 हेल्प। यदि आप किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प ओपन करना चाहें तो ये एक कॉमन शॉर्टकट है फंक्शन की F1। जब आप F1 प्रेस करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हेल्प खुल जाती है जहां आप उसको रीड आउट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है फंक्शन की F2 एडिट द सेलेक्टेड सेल। कई बार हमें अपने सेल में करेक्शंस करने होते हैं। सपोज यहाँ मुझे XYZ प्राइवेट लिमिटेड लिखना है और यहाँ अभी ABC प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। यदि मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ मुझे डायरेक्टली जैसे ही मैं टाइप करूँगा सारा टेक्स्ट मिट जाएगा। अब मुझे टेक्स्ट नहीं मिटाना था और केवल ABC की जगह XYZ करना था। तो अब जैसे मैंने लिखा वो पूरा का पूरा टेक्स्ट ही यहाँ से गायब हो गया है। इस एंट्री को मुझे कैंसिल करना है तो आप एस्केप बटन प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से। फिर से ABC आ चुका है। अब अपने सेल में कंटेंट को चेंज करने के लिए हमको यूज़ करना होता है फंक्शन की F2। जैसे आप F2 प्रेस करेंगे कर्सर टेक्स्ट के लास्ट में आ चुका है। यहाँ से आप एरो की के थ्रू या माउस से आप डबल क्लिक करके जिस जगह पर आप चेंज करना चाहें अपने कर्सर को वहाँ ले जाएं और आपको जो भी चेंजेस करने हैं XYZ वो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। इस तरह से आप अपने सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए फंक्शन की F2 इस शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। F4 रिपीट द लास्ट एक्शन। जो भी एक्शन हमने लास्ट में लिया है उसको फिर से रिपीट करने के लिए आप फंक्शन की F4 का यूज़ कर सकते हैं। सपोज मुझे इस एक्सेल टेक्स्ट को कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे Ctrl+C देन Ctrl+V। अब हमारा जो लास्ट एक्शन था Ctrl+V उसे हम यदि रिपीट करना चाहें तो हमें प्रेस करना होता है फंक्शन की F4। तो F4 हमारे लास्ट एक्शन को रिपीट कर देता है। दोस्तों F4 का यूज़ विशेष रूप से सेल रेफरेंस को फिक्स करने के लिए किया जाता है। सपोज हमारे पास कोई सेल रेफरेंस है इक्वल टू, ये हमारे पास सेल रेफरेंस है। इस सेल रेफरेंस को फिक्स करना है यदि आपको तो आपको डॉलर का साइन सेल रेफरेंस के साथ यूज़ करना होता है और डॉलर का साइन या तो आपको टाइप करना होता है या फिर आप फंक्शन की F4 का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि सेल रेफरेंस A1 जो था उस A के आगे डॉलर का साइन लग गया है जो कॉलम को फिक्स करेगा और 1 के आगे भी डॉलर का साइन लग गया है जो कि हमारी फर्स्ट रो को
फिक्स करेगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आपको हमारा वीडियो VLOOKUP, HLOOKUP उसे देखना होगा, ताकि थोड़ा सा आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम सेल रेफरेंस को फिक्स करके उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा शॉर्टकट F4 रिपीट द लास्ट एक्शन। नेक्स्ट शॉर्टकट आ रहा है दोस्तों F5 गो टू स्पेसिफाइड सेल, जो हमने पहले कंट्रोल G से भी यूज़ किया था कि आपको किसी भी सेल रेफरेंस पे जाने के लिए आप गो टू का यूज़ कर सकते हैं। उसी गो टू को आप F5 से भी ओपन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है F7 स्पेल चेक। इसके माध्यम से आप अपनी शीट पर जितनी भी स्पेलिंग्स हैं उन्हें आप चेक कर सकते हैं। F7 मैंने यहाँ एक स्पेलिंग रॉन्ग टाइप की है कंप्यूटर। अब स्पेल चेक डायलॉग बॉक्स आपको डायरेक्टली स्पेलिंग पे ले जाएगा, और यदि आपको लगता है कि आपने स्पेलिंग को रॉन्ग टाइप किया है तो नीचे आपको कुछ सजेशंस दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आप करेक्ट स्पेलिंग को सेलेक्ट करके उसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसने बताया सीरियल नंबर, अगर आपको लगता है कि आपने ठीक टाइप किया है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, और यही स्पेलिंग अगर मल्टीपल टाइम्स आपकी वर्कशीट में आ रही है तो आप उसे इग्नोर ऑल भी कर सकते हैं। अभी जैसे हमको लगता है कि हमने सीरियल नंबर ठीक लिखा है, हमें उसके सजेशंस का यूज़ नहीं करना है, तो आप इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जब सारी शीट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक्सेल मैसेज डिस्प्ले करेगा द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट फॉर द एंटायर शीट, देन आप ओके कर दीजिएगा। तो ये था हमारा शॉर्टकट F7 स्पेल चेक। नेक्स्ट है दोस्तों F11 शॉर्टकट, फंक्शन की F11। जब आप F11 प्रेस करेंगे तो आपके सेलेक्टेड डेटा का चार्ट यानी ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। सपोज हमारे पास ये डेटा है और आप सिंपली डेटा को सेलेक्ट करके F11 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो चार्ट बनकर तैयार हो गया है। ये चार्ट ऑटोमेटिकली एक नई शीट पर इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है F12 सेव एज। जब आप सेम वर्कबुक को किसी और नाम से या किसी दूसरी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करना होता है F12 सेव एज। F12 से आप इसी वर्कशीट को किसी दूसरे नाम से किसी दूसरी लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नेम में चेंजेस किया और सेव कर दिया, तो आप देखेंगे कि एक्सेल शॉर्टकट 1 नाम से मेरी एक नई फाइल बन चुकी है जिसमें कंटेंट सेम है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्टकट एस्केप बटन। जब भी आप कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं और आपको लगता है कि आपने रॉन्ग टाइप कर दिया है, तो आप एस्केप बटन से जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया है उसे हटा सकते हैं, एंट्री को कैंसिल कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है दोस्तों ऑल्ट के साथ प्लस। जब हम ऑटो सम की बात करते हैं तो सम करने के लिए जनरली हम लोग होम टैब में दिए गए ऑटो सम बटन का यूज़ करते हैं। आप यही काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए जिस डेटा को आपको ऐड करना है उसके नीचे खड़े रहिए और अल्टर के साथ आप इक्वल टू प्रेस करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तुरंत एक्सेल आपको उन सारे डेटा का सम करके दे देगा। अल्टर इक्वल एंटर। तो ये काफ़ी उपयोगी और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है ऑटो सम के लिए, अल्टर और प्लस। नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट, अल्टर के साथ एंटर। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमको एक सेल में एक से ज़्यादा लाइन्स लिखनी होती है। सपोज मुझे यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिखना है, तो स्टूडेंट और नेम इस तरह से मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब ये पूरा स्टूडेंट नेम हमारे एक सेल में आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट और नेम, स्टूडेंट ऊपर आए और नेम उसके नीचे एक ही सेल में आ जाए। तो उसके लिए हमको यूज़ करना होता है अल्टर के साथ एंटर। जैसे आप अल्टर एंटर यूज़ करते हैं तो एक्सेल एक सेल में एक से ज़्यादा टेक्स्ट को टाइप कर देता है। उसके लिए होम टैब में हमारे पास रैप टेक्स्ट का बटन है। आप देखेंगे स्टूडेंट नेम अलग अलग हो गया है, एक ही सेल में 2 लाइन्स आ चुकी हैं। कई बार जब हम टाइप करते हैं और हमको पता है फादर्स नेम मुझे लिखना है और मुझे पता है कि नेम जो है वो मुझे इसी सेल में नीचे की तरफ लिखना है, तो जब हम टाइप कर रहे हैं और कर्सर वहाँ पर है तब आप शॉर्टकट अल्टर एंटर का यूज़ करेंगे और नीचे की तरफ टाइप कर देंगे। तो यह है शॉर्टकट अल्टर एंटर जो कि रैप टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट शॉर्टकट आ रहा है अल्टर के साथ F1 टू क्रिएट चार्ट। जब आप अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे और अल्टर के साथ F1 प्रेस करेंगे तो सेम वर्कशीट में ही आपका जो चार्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अभी हमने जो पहला वाला शॉर्टकट यूज़ किया था उसमें चार्ट तो बन रहा था पर वो चार्ट दूसरी वर्कशीट पर बन जाता है, लेकिन इस शॉर्टकट से चार्ट हमारा सेम वर्कशीट पे ही बनता है
जहाँ हमारा डाटा है वहीं हमारा चार्ट भी बन जाता है। डेटा ये रहा और हमारा चार्ट भी सामने उसके बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। और जो पहला वाला शॉर्टकट था उसमें चार्ट हमारा सेपरेट शीट पे बनता है, F11 उसका शॉर्टकट था और इसके लिए आपको Alt F1 यूज़ करना है। इसमें डेटा और चार्ट दोनों ही सेम वर्कशीट में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट आ रहा है अल्टर के साथ F4। आप किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करना चाहें तो आप Alt के साथ F4 प्रेस करेंगे तो वो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। एक्सेल हमको क्लोज करना है तो Alt के साथ F4, एक्सेल क्लोज हो जाएगा। हमने पहले भी दोस्तों 2 शॉर्टकट और पढ़े हैं, कंट्रोल W जिससे हमारा एक्सेल क्लोज नहीं होता पर करंट जो वर्कबुक जिसमें हम काम कर रहे हैं वो क्लोज हो जाती है। ठीक इस तरह से था कंट्रोल F4, उसमें भी करंट वर्कबुक क्लोज हो जाती है। लेकिन अल्टर F4 के साथ हम पूरे एक्सेल को ही क्लोज कर सकते हैं। चलिए करके देख लेते हैं। अल्टर के साथ F4, एक्सेल हमसे पूछ रहा है कोई चेंजेस आपने किए हैं, क्या आप उन्हें सेव करना चाहते हैं। आप यस करेंगे तो चेंजेस सेव हो जाएंगे, उसके बाद ये फाइल क्लोज हो जाएगी। चलिए फिर से मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। देन हमारा लास्ट जो आज का शॉर्टकट है वो है डिस्प्ले द मैक्रो यूजिंग अल्टर प्लस F8 मैक्रो। दोस्तों मैक्रो एक रिकॉर्डिंग टूल है। यदि आपने पहले से मैक्रो बना रखे हैं और उसे आप रन करना चाहते हैं, उसे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको उसका शॉर्टकट यूज़ करना है अल्टर के साथ F8। जैसे आप अल्टर F8 प्रेस करेंगे और अगर आपने मैक्रो बना रखा है तो सारे मैक्रो के नेम आपको इस लिस्ट में डिस्प्ले होंगे, जहाँ से रन बटन से आप उनको यूज़ कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे शॉर्टकट्स एक्सेल में। जो मैक्सिमम शॉर्टकट्स काम आते हैं उन शॉर्टकट्स को मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, उपयोगी लगा है तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।